आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब इसके टाइम पे नीट के तैयारी? मेरे केमिस्ट्री इज सो वीक इन स्पेशली इन ऑर्गेनिक पार्ट, याद ही नहीं होता मैम, डेटा इतना है इसको बार बार याद करने पे बार बार भूल जाते थे। फिर पता चला मैम कि उसको डबल डिजिट्स में याद करना शुरू कर, मतलब पढ़ना शुरू कर दिया। एनसीईआरटी में ही मैम इतना है। और बायो बायो में इंटरेस्ट था मैम शुरू से, सो उसमें मेरा ठीक था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में थोड़ा प्रॉब्लम आता। हाउ डिड यू मैनेज दैट? यस मैम। हाउ डिड यू मैनेज दैट? आपका जो वीक सब्जेक्ट था उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्वेश्चंस बनाना, मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल से बनाना शुरू किया, और फिर मैम उसको इनऑर्गेनिक में मैम रटना होता है, उसको मैम रिपीटली मतलब कुछ कुछ दिनों पर एक बार पढ़ लेते थे मैम। नोट्स बना, मतलब स्टिकी नोट्स पे मैम चिपकाया करते थे पूरे रूम में, तो उससे बार बार देखने से बार बार रिवीजन हो जाता। मैम डिस्कशन करते थे अपने रूममेट से, उससे मैम मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था, एग्जाम तक हो गया था। डॉक्टर निशा, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? आई मीन आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था? हाउ डिड यू मैनेज दैट? हर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स ही टफ होता है। मेजॉरिटी के लिए ऐसा होता है। मुझे भी फ्यू चैप्टर्स इन फिजिक्स वर टफ फॉर मी, अदरवाइज और मुझे बायोलॉजी में प्लांट्स के बारे में पढ़ना बिल्कुल, मुझे एनिमल और ह्यूमन वाज ओके, बट बॉटनी पार्ट वाज नॉट वेरी गुड, स्पेशली जो डाइवर्सिटी और ये सब पढ़ना होता था, आई डिडंट लाइक दैट। बट पढ़ना था तो पढ़ना था, बिकॉज इसमें याद करना पड़ता था, आपको समझना नहीं होता, मतलब जहाँ रटने वाला चीज होता है, तो बायोलॉजी में वो पसंद नहीं था। बट फिजिक्स में जो समझ आ गया वो बेटर है, और जो नहीं आया तो दैट वाज नॉट गुड। खासकर रोटेशनल मोशन ज्यादा परेशान करता है लोगों को। हाँ, मतलब जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं वो चीजें टफ थी फिजिक्स में, बट अदरवाइज फिजिक्स वाज आल्सो गुड, but chemistry and like matlab the human and all these parts were very okay with me. I was very okay with these two things. Physics was a bit tough. सुमित सर, ये तो आपके लिए बहुत कॉमन होता होगा कि बहुत ज्यादा नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स को हैंडल करना। out of 10 students almost 8 students को प्रॉब्लम होती है। Yes. फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट व्हेन यू अप्लाई तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली होता है कि ना, फिजिक्स में इनिशियली बच्चों को बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत आसान, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है चीजें धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस होते जाती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर गेटिंग इंक्रीज, तो टाइम के साथ इतने वेरिएबल्स आ जाते हैं, जब वो 11th-12th का कोर्स कंप्लीट करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस टाइम पे, और उन्हें समझ में नहीं आता। बट क्या है कि चीजें अगर आप अरेंज्ड वे में आप सीखते हो और समझते हो, उसको कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो, तो कभी जरूरत, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। और फिजिक्स में बोलो तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। कोई टॉपिक और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बहुत ही क्लियर होता है वो कि उसमें क्या अप्लाई करना है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हमें पता हो तो एक ही बार में उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिजिक्स में बहुत हाई स्कोर भी होती है। आजकल तो नीट का में स्कोर देख रहे हैं 720 आउट ऑफ 720, और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि आ सकता है किसी का, लेकिन रिलेटिवली लास्ट ईयर से कुछ लेंदी था पेपर इस बार, बट ठीक है, फिजिक्स कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था लास्ट ईयर से। और कॉन्सेप्ट फिजिक्स मेरे ख्याल से खासकर मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। टीचर हूं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज अरेंज्ड, इसमें रटने की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कुछ रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। यू जस्ट रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, द फॉर्मूला इसलिए भी याद करना है क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए, और ये आपके स्पीड को बढ़ाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाता है, सो इसलिए फॉर्मूला रटना जल्दी है, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। जब एडवांस पार्ट में हम आते हैं, अभी नीट की हम बात कर रहे हैं, बट मैं आई आल्सो टीच फॉर एडवांस, तो वहां तो फॉर्मूला किसी काम का होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है, दे आस्क फ्रॉम बेसिक्स,
और वो फॉर्मूला लिख भी देते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई इट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को ही चेक करते हैं. सो दैट्स ऑल इन फिजिक्स. सर जैसे अभी डॉक्टर निशा ने कहा था कि फिजिक्स समझ में तो आता है, मतलब उसको क्वेश्चन समझ में आते हैं मगर उसको अप्रोच करना नहीं आता है. तो हाउ यू गाइड द स्टूडेंट्स कि किस तरह से अप्रोच करें? एक्चुअली मेन प्रॉब्लम जो है ना अप्रोच का नहीं है, मेन प्रॉब्लम है बच्चे डरते हैं. होता क्या है कि जैसे मैंने एक बात बताया थी कि सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, और जब प्रेशर आता है और टफ जैसे एंजाइटी आता है, तो क्या होता है कि फिजिक्स से स्टूडेंट भागना स्टार्ट करता है, सोचता है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री पे फोकस करो, इस पे कम फोकस करो. उस वजह से क्या होता है, जो फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं. अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और आपने डेवलप किया और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल आपने करके, जो मैम बोल रही थी 100%, आप 100% दो फिजिक्स में, खुद सॉल्व होगा. आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. आप प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ चैप्टर्स सही में लेंदी हैं, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला है प्लस कॉन्सेप्ट है. अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने पढ़ा है, अपना 100% दिया, यू कैन इजिली सॉल्व. और एक्चुअली क्या होता है ना, अप्रोच का प्रॉब्लम होता है. क्वेश्चन तो बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ के वो कंफ्यूज होते हैं कि ये इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा अप्रोच लगेगा. उसका मेन रीजन होता है कि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का डेवलप करना चाहिए, जब करना था उन्होंने किया नहीं. अब एग्जामिनेशन में तो डेवलप होने वाला नहीं है, तो उसमें वहां तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ही होने वाला है. सो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जब आप पढ़ रहे हैं उस समय कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं अवेलेबल, उस पर आप फोकस करें, उसको सॉल्व करें. आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. और किसी भी चैप्टर, फिजिक्स में जब मैंने भी खुद प्रिपरेशन आईआईटी के लिए किया था, तो मुझे याद है जब भी हमारे चैप्टर्स चलते थे, मैं उस पर फुल्ली फोकस करता था. जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूला है, उसको अच्छे से पढ़ता था. आई सॉल्व. जो प्रैक्टिस है, आजकल के बच्चे ना प्रैक्टिस कम करते हैं. सबसे important वो सोचते हैं उन्होंने थ्योरी पढ़ लिया, दैट्स ऑल, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस समय एक्चुअली वी आर बिल्डिंग आवर कॉन्सेप्ट, उस समय अगर हमने प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर होगा. फिर हमें अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे मैं तो स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकता, बट हमें एज ए टीचर हमारे अंदर कॉन्सेप्ट होता है, तो हम क्वेश्चन देखते के साथ ही राइट फॉर्मूला जो है वो हम बताते हैं कि ये लगना है, एंड दिस वे हमें प्रोसीड करना है. सो दिस इज द वे. तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हो उस समय चैप्टर को ध्यान से पढ़े, फोकस करें. अगर मन भी नहीं लग रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है आपके लिए, फिर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें खुद. जैसे हर्षिता ने एक बात बोला कि जब क्वेश्चन बनने लगता है ना, तो फिर अच्छा लगता है. तो वही चीज है, वो पीरियड एक आएगा जब आप अपने आप को पुश करोगे, तो क्वेश्चन जब बनने लगेगा ना, तो आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा फीलिंग आएगा. फिर फिजिक्स खराब नहीं लगेगा, उस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा. यही चैप्टर है मेरे लाइफ में, और हर एक चैप्टर से प्यार करो, खुद ही फिजिक्स अच्छा हो जाएगा.